अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों को स्वागत है। मैं हूं नानमान जुगली। इस वक्त हम खड़े हैं पोंगकोंग गांव, जो कि लाजू सर्कल का अंदर में पड़ता है। ये जो है खोंसा से 26 किलोमीटर आगे और लाजू से 17 किलोमीटर का ये आपस बीच में है। तो यहाँ में ये जो है पोंगकोंग गांव में हमें व्हाट्सएप में, फेसबुक में देखने को मिला है कि यहाँ में ये जो 10 जो बच्चे हैं वो अभी तक डेथ हो चुका है। तो इसी को लेके हमने जानने के लिए कोशिश करने के लिए रियलिटी इंफॉर्मेशन जो है क्या है, और इसमें हमारा गांव वालों क्या क्या स्टेप ले रहा है, और यहाँ में प्रशासन जो क्या स्टेप ले रहा है, मेडिकल टीम क्या स्टेप ले रहा है, उसी चीज़ को जानने के लिए हम यहाँ में गांव में आए हुए हैं। तो ये जो है गांव यहाँ में नीचे में है, करीब जो कि 3 बच्चों जो है एक फैमिली से डेथ हुआ है। और आज ऐसा हुआ है कि कल 29 जो है उसमें एक बच्चा जो है फिर दोबारा डेथ हुआ है। तो हमें यहाँ में लिस्ट हमें को देखने मिल रहा है कि 11/7/2022 से लेके 29/7/2022 के बीच में 10 बच्चों जो है डेथ हो चुका है। तो इस विषय में जानकारी के लिए हम गांव वाले से भी मिलेंगे, और यहाँ के जो डेथ हुए हैं उन फैमिली से भी हम जानने के लिए कोशिश करेंगे किस तरह बीमार से हुआ है, और हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कदम ले रहा है इसको रुकने के लिए। तो आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। हुआ है आपका गांव में जो परिस्थिति हुआ है उसका बारे में आप संक्षेप से बता पाएंगे? सर, ऐसा है 11 तारीख 11/7/2022 से 29/7/2022 में। तो 11 तारीख को एक लड़का देहांत हुआ है फर्स्ट ना। उसका बाद से लगातार आज 30 तारीख है, कल तक मैंने ऐसा लगातार मैंने वो ये हुआ है। 17 तारीख को फिर एक लड़की, उसका बाद में 17 तारीख को शाम को सुबह शाम, उसका बाद में एक दिन में 2 हो गया यहाँ में। तो 19 तारीख को एक लड़की, उसका बाद में 20 तारीख, उसका बाद में 21 तारीख को एक लड़की, उसका बाद में 25 तारीख को एक लड़का एक लड़की का देहांत हुआ है। और तीन हो गया, 25 तारीख को 3, और 29 को यस्टरडे। तो ऐसा है। तो इसमें ये जो है खाना पीना में कुछ प्रॉब्लम है, या पानी में, या किस तरह से वो डेथ होता है? सर, ये तो हम लोग का समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या हो गया। अचानक से डिसेंट्री, डायरिया, लूज मोशन और बुखार भी है। तो जो पेशेंट बीमार है उसका केयर में आदमी लोग प्रार्थना भी करता है, दवाई भी देता है। फिर उल्टा अचानक से जो खेल रहा है बच्चा, वो 1-2 घंटा का बाद वो बुखार हो गया बोल के, उसका बाद में 1-2 घंटा का बाद में वो ही उसका एक्सपायर हो जाता है। तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया। हम लोग एक लड़का एक लड़की वो एक्सपायर होने का बाद में प्रशासन को खबर दिया। तो वो लोग आके मैंने दवाई दिया है, लूज मोशन का दवाई दिया है, डिसेंट्री का दवाई दिया है। उसका बाद में वैसे मैंने वोमिटिंग और बुखार से भी मैंने ये बीमारी तो वो भी था। तो अभी क्या हो गया, अभी बड़े और बुजुर्ग लोग भी डिसेंट्री, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिसेंट्री एंड डायरिया टिल नाउ। तो अभी भी बीमार है, अभी भी बहुत घर में 1-2-3 मैंने 2-4 ऐसा बीमार घर में अभी भी ऑलरेडी है, घर में है। सर, ये जो है हमें देखने को मिला है कि 0 से 10 साल का बीच में मरने वालों में से मैंने एक सब मैंने 0 to 10 years।
तो इसको लेके आप लोग ने क्या स्टेप उठाए हैं अभी नेक्स्ट, जो कि अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव से या कुछ लिखित में दिया है, इन्फॉर्म किया है, या कुछ और कुछ स्टेप उठाए हैं क्या आप लोग ने? हम लोगों के तरफ से वही यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि यहाँ में 1-2 महीना के लिए कैंप लगाने से अच्छा रहेगा, ताकि जो बीमार तो है ही है घर घर में, तो जो सीरियस है उसको तुरंत इलाज कर सके। क्या होगा हम लोग से तो सब जो करना था, मैंने हम लोग वी आर डूइंग आवर बेस्ट, बट हम लोग से कुछ भी हो नहीं पाया, क्योंकि हम लोग पूजा भी किया है और 3 दिन फास्टिंग भी लिया है, दवाई भी ले रहा है, तो उसका और हम लोग कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ जो सीरियस होने से जो पेशेंट सीरियस होने से हम लोग सिर्फ पानी ही पिला सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है हम लोग। इसीलिए यहाँ में प्रशासन से रिक्वेस्ट है थ्रू यू सर, आपके माध्यम से, कि यहाँ में 1-2 महीना के लिए उसमें देखा जाएगा क्या रिजल्ट आता है। ऐसा होने से ठीक रहेगा सर। सर, और हमें ये भी देखने को मिला है कि यहाँ में जो पानी का भी समस्या है थोड़ा कुछ। जी जी, ये JJM स्कीम हाल ही में उसका ये कंप्लीट हुआ है, तो उसका इनॉग्रेशन भी हम लोग, क्या इनॉग्रेशन में कुछ कमी रह गया क्या, उसी के लिए उसका वजह से कुछ ऐसा हो रहा है क्या, ऐसा हम लोग का मानना है, विश्वास है। तो वहाँ में भी हम लोग इनॉग्रेशन भी किया है, पैसा हम लोग घर घर से कलेक्ट करके ऐसा इनॉग्रेशन भी किया है। और पानी का सोर्स जो है, जो JJM टैंकी से नल तो मिल रहा है घर घर में, पाइपलाइन पूरा कंप्लीट हो गया, घर घर में नल तो मिल रहा है, लेकिन पानी सबको नहीं मिल रहा है। उसका हम लोग खबर दिया उसका बारे में, पानी तो सबका घर में नहीं आ रहा है। तो ये ऑफिशियल्स लोग बोलता है, वो PHE डिपार्टमेंट लोग का यही कहना है कि हम लोग आके कुछ ब्लॉकेज होगा, हम लोग आके देखना पड़ेगा, हम लोग देखेंगे वो काम हो जाएगा। तो हम लोग को ऐसा आश्वासन दिया है। तो सोर्स तो ऐसा है, सोर्स तो अलग अलग सोर्स है, सरफेस वाटर, स्ट्रीम, ओपन रनिंग वाटर, और हम का जो ट्रेडिशनल वाटर है ना सर, और सरफेस वाटर से भी हम लोग ले रहे हैं। ज़्यादातर हम वहाँ से खा रहे हैं, अपना यहाँ में तकरीबन 7-8 ऐसा सोर्स होगा। JJM पानी तो सबको नहीं मिल रहा है, सरफेस वाटर से अभी खा रहा है, कोई स्ट्रीम से खा रहा है, कोई ग्राउंड वाटर से खा रहा है। ऐसा है, पानी का ऐसा प्रॉब्लम है। और ये गांव वालों से ये भी सुनने को मिला है कि PHE डिपार्टमेंट जो है पानी को टेस्ट करने के लिए ले गया, उसका रिजल्ट क्या मिला? 3-4 दिन हो गया, और उसका पहले 5-6 दिन पहले भी लेके गया है, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है। तब तक तो आदमी खत्म हो जाएगा, रिजल्ट तुरंत जल्दी से जल्दी आने से ठीक था, वो लेट हो गया आने में, रिजल्ट आने में लेट हो गया। तो हम यहाँ के जो परिवार में जो घटना हुआ उन लोगों से हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। तो भैया, वैसे आपका घर में ये जो इंसिडेंट हुआ, आपका परिवार में जो 3 जो बच्चे थे, वो ऐसा दुर्घटना आपका परिवार में हुआ, तो सर ये जो है कैसे हुआ, और आप लोग परिवार में कितने लोग हैं वो बता दीजिए। जी सर, हमारा परिवार में हम मनियक का टाइटल है, मेरा परिवार मनियक था, मनियक ही हूँ अभी तक। तो हम लोग का 9 बच्चे थे, मेरा 9 बच्चे में से 3 गुजर चुका है सर। वो अचानक फर्स्ट में हम भी खोंसा में गया था कुछ बाजार करने के लिए, तो अचानक घर में उसका माँ का साथ में अचानक भूमिहीन होके बच्चा जो 3 साल का बच्चा था, पहले वाला फर्स्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 3 बच्चा मेरा मर चुका है सर। तो उसका मैं भी पकड़ नहीं सकूंगा कि क्या बीमार है और कैसे था क्या है, लेकिन हम भी अचानक से, मतलब फर्स्ट वाला 3 साल था, वो तारीख जो हम भूल गया कि 17 तारीख को ऐसे अचानक मर चुका है वो। लेकिन वो मरने का बाद में फिर हम तो थोड़ा खुश और शांति ऐसा लगने लगा था। तो
तो नेक्स्ट दिन में फिर ये 21 साल का लड़की वो फिर से ऐसा एग्जैक्टली मतलब फर्स्ट वाला कैसे मरा था वो एग्जैक्टली ऐसा ही वो भी खत्म हो गई। टोटली 3 लड़की रही, लड़की मर चुकी है, लड़का कोई उसमें कोई मिक्सचर वगैरह कोई भी नहीं है, लड़की थी, सब लड़की है। तो और नेक्स्ट और ये 2 दिन लगातार मर चुका है और 1 दिन रेस है उसका बीच में। और थर्ड वाला जो फिर 1 दिन रेस होने का बाद में फिर एग्जैक्टली ऐसे ही मर चुका है सर। वो कि क्या बीमार है और क्या सिचुएशन है क्या कुछ है हमको भी पता नहीं था सर। सर ये जो भाई आप जो बता रहे हैं उसमें क्या वोमिटिंग हो के या कुछ पेट दर्द हुआ ऐसा कुछ हुआ है क्या, बताया है क्या उन लोगों ने? जी सर, ये फर्स्ट में जो हम खुनसा से जल्दीबाजी में थोड़ा खबर मिल के हम वापस आ गए घर में, तो बच्चा को फर्स्ट पहले वाला जो हम पकड़ लिया था मेरा ये यहाँ में, तो अचानक पूरा जोर से वोमिटिंग हो रहा था। वोमिटिंग हो के फिर उसका शरीर जो पूरा गरम होके फिर वोमिटिंग होने के बाद में फिर लूज मोशन पानी जैसा पूरा लूज मोशन 2 बार लूज मोशन हुआ था। तो लूज मोशन 2 बार होने के बाद में फिर पूरा पटक से खत्म सर। कितना ये 10 मिनट भी नहीं पकड़ रहा है उसमें, 10 मिनट भी नहीं जुड़ा था। अभी ये जो है आप क्या बोलना चाहेंगे जो प्रशासन है? तो क्योंकि एक गांव में अगर देखा जाएगा बोलने से एक परिवार होता है, जितना भी गांव का घर जो है या गांव के लोग जो है, तो ये इंसिडेंट जो ताकि दूसरा को ना हो या आपका परिवार का ये दुख दर्द को आप समझ के आप अपना जो बचा हुआ जो बेटा बेटी लोग है उनको बचाने के लिए आप या में प्रशासन को या मेडिकल टीम को आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? मेरा रिक्वेस्ट है कि हम कुछ बोलने वाला तो नहीं है सर, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो हम लोग जो मर रहे हैं और ये मेरा ये लड़कियों तो मर चुका है उपाय नहीं है, फिर ऐसा ना हो कि बाद में ना ये बस्ती का अंदर में तो ऐसा बीमारी ना हो, इसलिए हमें रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट का तरफ आपका तरफ से सर, तो यहाँ में अच्छा मेडिकल डॉक्टर और अच्छा डॉक्टर मेडिकल टीम मेडिकल कैंप बनाने से ठीक रहेगा ऐसा लग रहा है सर हमको। रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट का आपका तरफ से सर ये भैया ये जो है कुछ खाने पीने में कुछ ऐसा वजह से तो नहीं हुआ? खाना पीना तो कुछ नहीं खाया था सर, कुछ भी गर्म अभी तो कुछ पानी का वजह से कुछ ऐसा नहीं था सर, खाना पीना भी ठीक ही था। और 1-2 दिन अगर बीमार होता तो हम भी मेडिकल हॉस्पिटल में कई इलाज वगैरह कुछ कर सकता था, तो ऐसा भी नहीं हो कि फिर 10 मिनट में ख़त्म हुआ आदमी। वो क्या बीमार है पता नहीं है सर। तो ये है हमें को दिखने मिल रहा है। ये फर्स्ट जो परिवार है जो कि 3 उनका फैमिली से 3 बेटी जो है गुजर चुका है, तो हम दूसरा और फैमिली से भी हम बातचीत करने के लिए कोशिश करेंगे। तो ये जो है दूसरा और एक परिवार है जिसमें ये इन फैमिली में भी ऐसा ही घटना हुआ, उनका बेटा जो है डेथ हुआ। तो मैं ये जानने के लिए कोशिश करूँगा कि बच्चा जो है आपका परिवार में एग्जैक्टली कितना आदमी है? 6। तो वो जो बच्चा जो आपका परिवार से जो गुजर गया है तो उसका कितना उम्र और किस तरह से हुआ ये जो बच्चा तो 4 साल का था, तो हम भी मालूम नहीं वो कैसे वो अचानक बीमार वो 3 बजे से इसका वो शरीर जो वो पूरा बदन पूरा कुछ तो ऐसे ही हुआ था, गर्म हुआ था। तो इसका बाद में 3 बजे से लेके रात शाम सुबह 5:30 बजे जैसे डेथ हुआ है। तो ये इसका वो फास्ट में वो सर्दी बुखार होके इसका बाद में वो डिसेंट्री हुआ है, इसका बाद में गला बंद हुआ है, इसका बाद में वो डेथ हो गया।
तो उसमें खाने पीने का या जो जिस दिन बुखार हुआ था उसी दिन क्या कुछ खाने पीने में आप लोग क्या क्या खिलाया था? नहीं, कुछ नहीं खिलाया उसमें, तो सिर्फ खाना ही खिलाया था। तो इसका वो अचानक वो बीमार हो गया। तो अचानक वो बेटा जो वो बीमार होके वो कितना 12 घंटा जैसे ऐसे लेके बीमार होके इसका बाद में वो तो गुजर ये जो है आपका बुखार हुआ है, ठीक है, उसके बाद डिसेंट्री हुआ। गया। डिसेंट्री तो हुए। तो ये जो आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं वैसे तो, पाइप से या नाला से? ये हम लोग जंगल से खींचता है वो पानी, तो पाइप से ही खाता है हम। तो क्या आप प्रशासन को या यहाँ में गांव वालों का ये जो है जो बचा हुआ है आपका बेटा और है, तो जो प्रशासन है वो आप लोगों को क्या मेडिसिन या जो मेडिकल टीम है वो मेडिसिन दिया है क्या आप लोगों को? मेडिसिन तो दिया है, तो वो सब भी पिलाया था, फिर भी कुछ काम नहीं हो रहा है। वो डिसेंट्री कुछ वो सब तो नहीं रोक रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है वो सब। तो हम लोग भी अभी तक मालूम नहीं है कि कैसे क्या हो गया, कैसे बीमार हो गया ऐसे। तो ये जो है आप जो हमारा डिपार्टमेंट मेडिकल डिपार्टमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है उन लोगों को क्या कहना चाहेगा, या हमें क्या मेडिकल टीम आने के लिए या कुछ ऐसा कुछ आपका विचार है क्या, कुछ बोलना चाहेगा क्या? सर क्या बोलेगा सर, हम लोग तो सर वो मेडिकल टीम थोड़ा वो दवाई कुछ थोड़ा हम लोग को हेल्प करने से ठीक है ऐसे। हम लोग तो और तो क्या बोलेगा सर। तो ये है दूसरा फैमिली जो कि इस फैमिली से भी एक जो बेटा जो है 3 साल का डेथ हुआ है। तो इन परिवार को भी हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि भैया ये जो है आपका फैमिली जो घटना हुआ, जो आपका बेटा गुजर गया है, तो उसमें कैसे हो के हुआ है ये थोड़ा बता दीजिए। सर ऐसा है सर, वो ठीक था, संडे दिन था, उस दिन संडे था, तो अचानक वो मंदिर से आ गया हम लोग, तो थोड़ा वोमिटिंग हो गया। उसके बाद में हम लोग जो यहाँ में घर में पहुँचा तो उसमें डेथ हो गया। मतलब कि कितना मिनट लगा है मैंने तो क्या बोलेगा सर, एक 12 से 5 बजे ऐसा से हो गया। तो ये खाना पीना में कुछ आप लोग खाना पीना में जैसे कि खाना है तो उसमें कुछ असर तो नहीं हुआ कि खाना पीना में पॉइजन सरा वाला खाया हो या ऐसा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब कुछ नहीं था उसमें, तो अच्छा था। हम लोग जो आया था उसमें तो सही देखा था, तो हमें आया है तो फिर वो मीटिंग हो गया थोड़ा। उसके बाद में थोड़ा सर्दी जैसा कुछ ऐसा करके ये मर गया। तो ये है जो लेटेस्ट जो है 29 का ये इंसिडेंट, इसका बेटा जो है ऐसा ये मरा है, तो डेड हुआ है। तो हम इनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे कि वैसे तो भैया ये बहुत दुखद का बात है कि आप लोगों का आपका परिवार में हुआ है जो लेटेस्ट है, जो आज आप वहाँ में रखा गया है। तो यहाँ में जो है गांव में हम लोगों को देखने को मिला कि बहुत सारा ऐसा डस हो चुका है अब तक। तो आपका परिवार में वैसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कितना परिवार में कितना मेंबर है? हम लोग का 9 ठो बच्चा 7 और हम दोनों से लेके 9। तो ये जो बच्चा जो कल जो घटना हुआ है, जो डेथ हुआ है, तो ये जो है कितना साल का बच्चा था? 5 साल का है। किस तरह से हुआ है क्या बताना चाहेंगे आप? ऐसा बोलने से तो गया परसों दिन भी 2 बजे करीब 2 बजे 1 बजे जैसे मैं तो खेलते रहा था, तो इमीडिएट बीमार हुआ है, उल्टी और बुखार और ब्लड डिसेंट्री। तो शाम को कुछ माँ हम दोनों को कुछ बोलता ही नहीं है, तो उसका आवाज़ बंद हुआ है बस। तो उसका
शरीर पकड़ के देखा तो बहुत गर्म ही। उसका बाद में उल्टी किया है। उल्टी करने का बाद में तो हो गया, खो गया मतलब। तो उसका बीच में कितना मिनट लगा है या कुछ घंटा, कितना घंटा लगा? तो लगा होगा घंटा तो 2 बजे से लेके मतलब सुबह 4 बजे 3 बजे जैसे में डेथ हुआ है मतलब। तो ये जो है आप लोगों ने यहाँ में लाजू पीएससी जो मेडिकल टीम है उन लोगों को आप फोन करके बुलाया नहीं है क्या? हम लोग तो नहीं बुलाया, लेकिन अपना मर्जी से मतलब खुंसा से खबर दिया हो सकता है। आया तो था, लेकिन उसमें मेडिसिन अच्छा वाला लाया भी नहीं है। खुंसा टीम भी तो आया था, तो रिसिप्ट दे के मतलब बाजार से खरीदने के लिए बोलता है मतलब। कुछ ऐसा पेन किलर कुछ ऐसा तो दिया होगा, और अच्छा से चेकअप वकअप भी किया ही नहीं है वो लोग। तो वो जो है बच्चा को आप खिलाया है क्या? बच्चा तो उसमें सीरियस हुआ है, इसीलिए हम नहीं ले जा पा रहा है मतलब वहाँ में स्पॉट में। तो ये जो है अभी जो आपका क्या विचार रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही दुखद है आप लोगों के लिए सोचने के लिए, क्योंकि परिवार में एक गुजर जाता है तो बहुत ही दुखद बात है। लेकिन एक परिवार, एक गांव में अगर देखा जाएगा तो हर कोई परिवार है कि बच्चा है, परिवार छोटा छोटा बच्चा लोग भी है, उन लोगों के लिए तो कुछ स्टेप तो उठाना पड़ेगा। तो यहाँ में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव है, मेडिकल टीम है, उन लोगों से आपका क्या अपील रहेगा, क्या रिक्वेस्ट रहेगा? हमारे तरफ से तो यही है, मेडिकल टीम और 1-2 बार अच्छा से चेकअप वकअप करना और दवा हुआ ला के मतलब। अभी भी आधा और बीमार भी है, अभी भी मेरा घर में भी और एक है अभी भी। तो उसी जैसे हर घर में तो है होगा, तो इन लोगों को थोड़ा चेकअप करने से और दवा ववा अच्छा से देने से थोड़ा अच्छा रहेगा मतलब। तो आने से थोड़ा इमीडिएट मतलब कल परसों जैसे में आने से ठीक ही रहा मतलब। और दूसरा तो क्या बोलेंगे सर? सबसे पहले मैं आपका स्टेटिस्टिक के बारे में डेथ जो स्टेटिस्टिक आपने जो पकड़ा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। As per the report from the MOIC Laju PSC, PSC Laju is being run by Karuna Trust. As per the report of the MOIC, it is the 8 death case in Pongkong and 2 in Longliang, total 10. But as per your report, it is 12. But I have directed MOIC Laju to cross-check the data to ascertain the factual incident there. So from as of now, my record is 8+2, 8 cases, death case in Pongkong and 2 death case in Longliang Village, total 8, total 10. तो सर फादर आप लोग क्या स्टेप उठाएंगे इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करने के लिए? अभी तक तो काफ़ी हम लोगों ने कोशिश किया है। इतना डेथ केसेस जब आया है तो इट बिकम्स ए सीरियस इशू फॉर द स्टेट। तो हम लोगों ने यहाँ जो विद द हेल्प ऑफ द DMO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी एंड इन कांस्टेंट टचिंग विद दिस कॉल्ड MO इंसर्स लाजू, तो कॉन्स्टेंटली ऑन डेली बेसिस वहाँ डॉक्टर्स विद द हेल्प ऑफ दिस कॉल्ड नर्सेस एंड अदर सपोर्टिंग स्टाफ्स वहाँ जा कर के रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट जितना देना है वो देते आया है। तो अभी तक हम लोग फिलहाल जितना होना तक कोशिश हुआ है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से कोई लेकुना है या कुछ कमियाँ ऐसा नहीं है। हम लोगों ने एम्बुलेंस अरेंज किया है कि यहाँ वहाँ से सीरियस केसेस को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कौनसा में लाना है, फिर वहाँ जो है थोड़ा माइल्ड केसेस को वहाँ कैसे ट्रीटमेंट होना है। Doctors are there, health staffs are there. We have sufficient stocks of medicines. Medicines का भी कोई कमियाँ नहीं है, medicines भी अवेलेबल है। तो अभी हम लोग जितना मुझे अभी जानकारी मिला है कि उसका stool, sample of the stool has been taken and sample of the water has been taken. It has been sent to the this called private lab
फॉर दिस कॉल टेस्टिंग। अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट दे रहा है, एक तो सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट दे रहा है डायरिया का नाम पे, लेकिन व्हाट आर द कॉज बिहाइंड दिस कॉल ह्यूज दिस कॉल एलिमेंट्स ऑफ डायरिया, उसको फर्दर जानने के लिए वो लैब टेस्ट का जब रिजल्ट आएंगे तो फिर डॉक्टर लोग जो ट्रीटमेंट दे करके एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट फ्रॉम द डॉक्टर कि अभी अंडर कंट्रोल में है और एम्बुलेंस टू प्लेस है, मेडिसिन इज अवेलेबल एंड द हेल्थ वर्कर्स आर अवेलेबल। अभी कोई ऐसा नहीं, यहाँ का लोकल एमएलए जो डब्ल्यू साविन जो है उसने भी कांस्टेंट मॉनिटरिंग में है, मेयर एज ए डिप्टी कमिश्नर कांस्टेंट मॉनिटरिंग में है। Then DMO of course is only, but she is virtually attending all the issues there. अभी जस्ट कुछ समय पहले जो इसका कोरोना तरस का स्टेट कोऑर्डिनेटर जो है वो खुद आया था, लाजू का MOIC खुद आया था, मैंने उसका साथ चर्चा किया है। तो वो स्टेट कोऑर्डिनेटर में मुझे बताया कि एडिशनल डॉक्टर भी वो लेके आया है, तो सफिशिएंट डॉक्टर है, देयर इज नो एनी दिस कॉल्ड स्कार्सिटी ऑफ एनी मेडिसिन एट ऑल। तो अभी तक तो है, मेरा तरफ से मुझे बोला है वो लोग ऑल सपोर्टिंग पोल अरेंजमेंट का जरूरी होगा, और गाड़ी का टायर कुछ एम्बुलेंस का टायर का कमियां है वो मेरा पास दिया है, मैं उसको भी मैंने देने के लिए ऑलरेडी मेरे साथ साथ में इंश्योरेंस दे दिया है विद इन वेरी शॉर्टली। वो जितना रिक्वायर्ड जो पोल आइटम्स होगा या गाड़ी का कुछ साधन जरूरी होगा वो सब उसका अवेलेबल कर दे रहे हैं। सर इसमें गांव वालों का एक इच्छा या डिमांड था कि 1 महीना ऐसा मेडिकल कैंप वहाँ में कराने से उसका बीच में अगर कुछ भी देर होता है तो वो डॉक्टर जो है डायग्नोस कर पाएगा। इस विषय में सर आपका क्या कहना है सर? वो तो ऑलरेडी ये डॉक्टर्स मैंने पहले भी बता चुका है, ऐसा फ्रिक्वेंटली डॉक्टर्स जितना नर्सिंग स्टाफ जो है वो लोग तो वहाँ जा रहा है। मैंने कल ही इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी दे दिया कि a team of this called medical team should station in पोंगकोंग कम्युनिटी हॉल। वहाँ का जो एक्स आंसर समिति मेंबर है उसने मैंने पर्सनली ओवर टेलीफोन में टॉक किया है, उसने भी मुझे एश्योरेंस दिया है कि कम्युनिटी हॉल है वहाँ में वो बता सकता है। तो आज में EC लाजू और MOIC लाजू उन लोग को बोला कि मैंने चर्चा किया है कि टीम ऑफ दिस कॉल मेडिकल स्टाफ जो है वहाँ में तुरंत बैठो, वहाँ में कैंपिंग होना है। अब जैसे बोल रहा है आपका गांव वालों का विषय है कि 1 महीना का समय, हाँ 1 महीना हो या 2 महीना या इससे कम हो, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशंस ऑफ द दिस कॉल, आपका जो बीमार का सिचुएशन में डिपेंड होगा। लेकिन आई विल इंश्योर कि ये आज नहीं तो कल जैसे भी वहाँ मेडिकल टीम को मैं बताएंगे। सर और एक था जो पानी का प्रॉब्लम था सर, पानी जो कि अभी जो पी रहे वो लोग मतलब डायरेक्ट रनिंग वाटर वहाँ से लेके पी रहे हैं, लेकिन वहाँ में JJM की तरफ से एक ऑलरेडी बना चुका है यस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहाँ से नहीं हो के वो लोग जो है अभी तक इनोग्रेशन नहीं हुआ है बोल के, लेकिन ये प्रॉब्लम होने के बाद वो लोग ने लोकली इनोग्रेशन एक किया है। ओके कुछ नियम किया है वो लोग। तो उस विषय में सर आपका क्या स्टेप लेंगे सर? ये वाला गांव वाला का भी प्रश्न था, ये जो किसी का नल में जो है टैप नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम। ओके होगा। मैं अभी ये आपके लिए ये नया टॉपिक बन रहा है, आपने जो हम सब सर का है मिशन JJM का, मैं डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन है, एज ए डिप्टी कमिश्नर आई एम द चेयरमैन ऑफ द JJM इन द डिस्ट्रिक्ट। तो मैं उसको जरूर चर्चा करेगा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो मेंबर सेक्रेटरी है उसका साथ जरूर चर्चा करेगा। और जहाँ तक पानी का सवाल, सोर्स का सवाल है, तो वो डायरेक्टली जनरली सोर्स से जरूर लेता होगा। फिर इसमें ट्रीटमेंट प्लान का क्या है व्यवस्था है हमको अभी तो पता नहीं है, उसको मैं अभी जानने का कोशिश करेंगे। अभी जैसे आपने बोला है JJM से बना के रखा है, वो JJM से बना के रखा है तो उसको हम लोग अभी तो क्यों मैंने उद्घाटन नहीं हो पाया और उसको हम लोग क्यों उसको यूज़ में नहीं ला पाया, उसको भी मैं जरूर चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानना जरूर है कि वाटर बोर्न डिजीज है तो इसका क्या कारण हो सकता है और क्या उपाय हो सकता है, उसको मैं पहले भी मैंने चर्चा किया था कि आपका जो वाटर का जो सैंपल लिया है ना वो टेस्ट के लिए भेज दिया, वो वाटर का कंडीशन को भी देखना होता है, इसका क्या कोल है उसको भी देखेंगे। इसका बाद और मैं फर्दर और पानी का रिलेटेड है तो और एक्शन के साथ बात करके क्या करना वो मैं जरूर देखेंगे। सर लास्ट में सर आपका क्या एडवाइस रहेगा वो पोंगकोंग पब्लिक? उसमें मैं एक शब्द जरूर जुड़ना चाहता है कि मुझे वहाँ का यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज डॉक्टर ओबांग ताकू ने भी मुझे शेयर किया। देन MOIC जो डॉक्टर सेन गुप्ता जो MO लाजू जो है उसने भी शेयर किया। वो कुछ दिन पहले
तो गांव वाला लोग ने अपना जो लोकल किया सुपरस्टिशन राधा की उसको बोलेगा सुपरस्टिशन एक टू बिलीफ था कि ये जो एविल स्पिरिट का तरह से हो रहा है, इसलिए दे पुट रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ आउटसाइडर। तो बाहर से आदमी को आने नहीं दिया, वो तो हेल्थ टीम भी को भी आने नहीं दिया। तो डायरिया केसेस आए तो एकदम 12-10 घंटा बाद 24 घंटा में भी एकदम पूरा कोई किसी को पैरालाइज करता है। तो उन लोग ने 48 आवर्स तो रेस्ट्रिक्ट किया है, तो वहाँ में हेल्थ टीम नहीं जा पाया है। तो मैं गाँव वाला से मैं वही अनुरोध करना चाहेगा, ये स्पेशली डायरिया केसेस जो है ये सब तो वाटर बोर्न डिजीज होगा या ऐसे पेंडेमिक होगा कि जो मेडिकल का ट्रीटमेंट जरूरी होगा। तो इसलिए सुपरस्टिशन जो है अंधविश्वास में नहीं चल के वो मेडिकल सर्विसेज जितना आता है उसका साथ देना चाहिए। वहाँ में जब हेल्थ टीम जाता है तो भी बहुत लोग एकदम गौर को बोल करके गौर के अंदर में बैठा है बोला है, एक्चुअली दे डोंट कम फॉरवर्ड फॉर ट्रीटमेंट, ऐसे में मुझे बताया गया है। इस विषय को लेकर के मैं आपका पोंगकोंग बोलिए या लोंगलियांग बोलिए या कोई और, ये तो बीमार है तो कोई और बस्ती में भी फैल सकता है। ये मैं तिराप डिस्ट्रिक्ट का लोग को मैं ही और अनुरोध करना चाहेंगे, ऐसा केसेस को बिल्कुल मेडिकल असिस्टेंस लेना जरूरी है। जो मेडिकल का जो स्टाफ जाता है, डॉक्टर जाता है, उन लोग को कोऑपरेशन देना है, उन लोग का एडवाइस लेना है, उन लोग से ट्रीटमेंट लेना है टू कंटेन दिस डेडली डिजीज। अभी तो अभी जैसे हम लोग ने इतना नंबर ऑफ डेथ केसेस मिला है तो उसको तो और आगे नहीं बढ़ने नहीं देना चाहिए। इट शुड बी कंटेन एज सून एज पॉसिबल। So that is my advice, appeal to the people of this called लोंगकोंग करेंगे। द हेल्थ सर्विसेज को जितना सकेगा साथ देना है, कोऑपरेशन होना चाहिए। थैंक यू।